द बॉयज का सीजन 5 आ गया है और 2 एपिसोड इन लोगों ने रिलीज कर दिए हैं। और अगर आपने अभी तक द बॉयज का एक भी सीजन नहीं देखा है और जेनवी का भी एक भी सीजन नहीं देखा है तो मैंने रिकैप की फुल वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पर, तो आप जाके देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 1 और एपिसोड 2 की, और मैं स्टार्टिंग से लेकर एपिसोड 2 के एंड तक ब्रेकडाउन देने वाला हूँ कि क्या क्या हुआ था 2 एपिसोड्स के अंदर। जहां पर एपिसोड 2 का जब क्लाइमैक्स आया ना, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि जहां पर एपिसोड 2 खत्म होता है ना, वहां पर आपके मुंह से यही निकलेगा कि भाई ये क्या हुआ। जहां एपिसोड 1 की शुरुआत होती है, जहां पर हमें होमलैंडर देखने को मिलता है जो कि एक स्टेज पे खड़ा होता है और वहां पर उसने एक मीटिंग रख रखी होती है जो कि होती है वॉल्ट के शेयर होल्डर के साथ। और वहां पर वो अपनी बड़ाई कर रहा होता है और ये बता रहा होता है उन लोगों को कि कैसे स्टारलाइट वगैरह ने ये सारे लोगों को मार दिया है और वो कितनी गलत है। तभी पीछे से पता चलता है कि पीछे से प्रोजेक्टर से किसी ने एक वीडियो को चेंज कर दिया है और उसकी जो एरोप्लेन वाली क्लिप थी वो वायरल कर दी। और वो एरोप्लेन वाली क्लिप वही है जहां पर हमें सीजन 1 के अंदर दिखाया जाता है ना कि वो एरोप्लेन वगैरह को उड़ा देता है, उसमें जितने भी लोग बैठ रखे होते हैं उन्हें मार देता है। वही क्लिप जो होती है वो वहां पर चला देती है और वायरल कर देती है, जिससे होमलैंडर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि स्टारलाइट जो है वो चुपके से वहां पर घुस गई थी उस ऑफिस के अंदर, प्रोजेक्टर रूम के अंदर। और वहां पर हमें एक और फाइट देखने को मिलती है स्टारलाइट वर्सेस ब्लैक नोवार की, पर लेकिन स्टारलाइट उसको बेहोश कर कर उस वीडियो की क्लिप को सारे लोगों के सामने पब्लिश कर देती है। इंटरनेट पर वो क्लिप बहुत ही बुरी तरह से फैल जाती है, वायरल हो जाती है। पर लेकिन अगले दिन हमें देखने को मिलता है कि सेज ने भी एक लाइव सेशन के अंदर ये बोल दिया है कि वो जो क्लिप वायरल हुई थी वो एआई से बनी थी। जैसा कि आपको पता ही है, सेज के पास में बहुत ज्यादा दिमाग है, तो वो कैसे भी किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती है और किसी भी चीज को घुमा सकती है। तो वो ये इंटरनेट पर ये फैला देती है कि वो जो वीडियो वायरल हुई है ना वो एआई से बनी है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एशली बन गई है और एशली क्या कर रही है, होमलैंडर को प्रोटेक्ट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ वॉल्ट के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि सेज और होमलैंडर एक दूसरे से बात कर रहे हैं और होमलैंडर बहुत ज्यादा गुस्सा है उस वीडियो की क्लिप को लेकर। और वो गुस्सा भी किस किस पर है, बुचर पर है, स्टारलाइट पर है और एयर ट्रेन पर है। और वहीं पर होमलैंडर सेज को ये बोलता है कि एक खबर ये फैला दो कि 3 दिन के अंदर हम 3 लोगों को मारने वाले हैं, जिसमें से पहला है ह्यूग, दूसरा है एमएम और तीसरा है फ्रेंची। और होमलैंडर ये भी बोलता है कि जैसे ये खबर फैल जाएगी तो बुचर, स्टारलाइट और किमिको उन तीनों को बचाने के लिए उस जेल के अंदर जाएंगी, तभी हम उन्हें वहां पर पकड़कर मार देंगे। वहीं मैं बात कर रहा हूं ह्यूग, मदर मिल्क और फ्रेंची की, तो उन तीनों को आपको पता है सीजन 4 के अंदर पकड़ लिया था उन मिलिट्री वगैरह वालों ने, क्योंकि आपको पता ही है होमलैंडर ने पूरी सिटी को टेक डाउन कर लिया था। तो उसने उन तीनों को पकड़कर एक फ्रीडम फ्री करके एक जगह है जिसको आप जेल भी बोल सकते हो, कैद भी बोल सकते हो होमलैंडर की, वहां पर वो उन लोगों को भेज देता है और वहां पर वो उन लोगों को बंदी बना कर रखता है। तो अब सेज और होमलैंडर ये प्लान बनाते हैं कि उन तीनों को वहां पर बंदी बनाकर रखेंगे और आसपास ये खबर फैला देंगे ना कि उन तीनों को वो होमलैंडर मारने वाला है। तो जो बाकी के बाहर जो लोग बचे हैं ना, बूचर हो गई, स्टारलाइट हो गया, किमिको हो गई, वो उनको आकर वहां पर बचाने के लिए आएंगे जैसे ही, तब हम उन्हें भी मार देंगे। और ये चीज पता चल जाती है बूचर को भी। तो बूचर क्या करता है, किमिको और स्टारलाइट के पास में पहुंच जाता है उन लोगों को ये खबर देने में, और तीनों एक प्लान बनाते हैं कि उन तीनों को बाहर कैसे लाया जाए। वहीं दूसरी तरफ हम उस जेल या फिर फ्रीडम कैद के अंदर देख सकते हैं कि वो जो तीनों हैं, ट्यूग, एमएम और फ्रेंची, वो भी एक प्लान बना रहे हैं उस जेल से एस्केप करने का, जो कि आई थिंक अंडरग्राउंड से कैसे करके वो एस्केप करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वॉल्ट के अंदर में ये दिखाया जाता है कि होमलैंडर उसी क्लिप से बहुत ज्यादा गुस्सा है और स्टारलाइट और बुचर को पकड़ना चाहता है। वो क्या करता है, ब्लैक नोवार और डीप को अपने उस रूम के अंदर बुलाता है और उन्हें ये बोल देता है कि तुम दोनों को एक काम सौंपता हूं, तुम दोनों को क्या करना है, बुचर और स्टारलाइट को पकड़कर मेरे पास में लाना है। दूसरी तरफ हमें यह पता चलता है कि एशली ने शादी कर ली है एक चर्च के फादर से, और जिससे शादी की है उसके पास में भी सुपर पावर्स है। वहीं दूसरी तरफ हमें यह दिखाया जाता है कि बुचर क्या कर रहा है, एक और आदमी से मदद ले रहा है उस जेल के अंदर जाने के लिए। मतलब वो ये चाहता है कि सुरंग के थ्रू हम उस जेल के अंदर पहुंचे और वहां से उन तीनों को बचाकर लेकर बाहर आ जाएं। वहीं जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जेल के अंदर जो भी हैं, ह्यूग हो गया, एमएम हो गया और फ्रेंची हो गया, वो भी यही प्लान बना रहे हैं कि हमें इस जेल से बाहर कैसे निकलना है। तो वो सुरंग वगैरह के थ्रू भी बाहर निकलना चाहते हैं। और तभी ह्यूग चला जाता है जैसे ही उस रूम के अंदर जहां पर वो रहते हैं, तो वहां पर उसे वो देखने को मिलता है होमलैंडर ने वहां पर बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है जो बेकसूर होते हैं, और उन तीनों को वो क्या करता है, वहीं पर बंदी बना लेता है। और दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि उस जो आदमी है ना जिसे बुचर लेके आया था, वो खड्डा खोदने के लिए, उसने खड्डा तो खोद दिया है और बुचर वहां से निकलकर उस रूम के अंदर जा ही रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि उन तीनों को तो उसने बंदी बना दिया है। बुचर और होमलैंडर की बात हो ही रही होती है, तभी वहां पर किमिको आ जाती है। किमिको बीच में बोलती है, होमलैंडर क्या करता है, उसको बीच से काट देता है। फिर अचानक से वहां पर स्टारलाइट आ जाती है और इतनी खतरनाक अपनी पावर से रोशनी फैला देती है कि सारे लोगों की आंखें जो है वो चुंधिया जाती है। और तभी वो बाकी के जो भी टीम मेंबर्स होते हैं द बॉयज के, वो सारे के सारे वहां से भागने का ट्राई करते हैं। फिर वहां पर बहुत ही अच्छा सा क्योस मच जाता है, सारे लोग एक दूसरे को मारने मिटने पर आ जाते हैं।
तभी वहां पर स्टारलाइट क्या करती है, किमिको और फ्रेंची को उठाकर वहां से उड़ जाती है। तभी वहां पर अचानक होमलैंडर आ जाता है और ह्यूग को पकड़ लेता है। तभी बूचर ह्यूग को बचाने के लिए उसके पास में बढ़ ही रहा होता है। तभी अचानक से सारा वक्त थम जाता है, क्योंकि वहां पर ए ट्रेन आ जाता है एज ए हीरो की तरह। और उसके बाद में वो सारे लोगों को, आपको पता ही, अगर आपने ए ट्रेन को देखा होगा तो वो बहुत ही स्पीड से दौड़ता है। तो वो क्या करता है कि ह्यूग को होमलैंडर से बचा लेता है, क्योंकि होमलैंडर की जो आंखों से वो जो भी आती है ना लेजर, वो एकदम उसके ह्यूग के पास में पहुंचने वाली होती है, जैसे स्लो मोशन में दिख रही होती है। तभी वहां पर ए ट्रेन आके उसको पकड़ के फेंक देता है दूसरी तरफ। और तभी होमलैंडर क्या करता है, ए ट्रेन के पीछे पड़ जाता है। जैसे वो ए ट्रेन के पीछे पड़ता है, ए ट्रेन जंगलों की ओर भाग जाता है, होमलैंडर भी उसके तरफ जंगलों की ओर भाग जाता है। पीछे से वो जो उसकी टीम होती है बुचर वाली, वो वहां से एस्केप कर लेती है इजीली। और फिर हमें ये पता चलता है कि जंगल के अंदर होमलैंडर ने क्या किया है कि ए ट्रेन को पकड़कर मार दिया है। और जैसे ही ए ट्रेन हमें मरा हुआ दिखता है, वहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। फिर स्टार्ट होता है एपिसोड 2, जिसकी शुरुआत होती है बुचर से। बुचर क्या करता है, अपनी टीम को लेकर उसके सीक्रेट लोकेशन पे पहुंचता है। वहां पर बहुत सारी लैब वगैरह की चीजें पड़ी होती है, और वहां पर जाके वो उन सभी को बोलता है, मैंने और समीर ने मिलकर वो सूप को मारने वाला वायरस बना लिया है, अब सिर्फ हमें क्या करना है, किसी पर टेस्ट करना है। और वहीं पर हमें यह पता चलता है कि समीर को ये कहानी बताई गई है कि विक्टोरिया जो उसकी जीएफ थी, उसको बूचर ने नहीं मारा है बल्कि होमलैंडर ने मार दिया। और सारे लोग उसको ऐसे देखते रहते हैं और हामी ही भर देते हैं, क्योंकि समीर ही है जो कि वो सूप वायरस बना सकता है और उसी से वो वायरस बनाया गया है। तो अब वो सारी टीम क्या डिसाइड करती है कि हमें किसी न किसी पर तो ये वायरस टेस्ट करना पड़ेगा। तो वो एक बंदे का नाम लेते हैं जिसका नाम रोकट होता है, और वो लोग ये बताते हैं ये जो रोकट है यही होमलैंडर की तरह ही एकदम बराबर शक्तिशाली है। तो इसको अगर हमने मार दिया उस सूप वायरस के थ्रू, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि होमलैंडर भी इजीली मर सकता है। तो वो क्या करते हैं, उस सूप को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ होमलैंडर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसने ये ट्रेन को भी मार दिया है और स्टारलाइट वगैरह सारे जो द बॉयज टीम के मेंबर है वो सारे भाग गए हैं। तो वो फ्रस्ट्रेट होकर क्या करता है, वहां पे एक केज रखी होती है जिसके अंदर हमें सोल्जर बॉय देखने को मिलता है। सीजन 4 के अंदर भी लास्ट के अंदर क्लाइमेक्स के अंदर हमें ये पता चला था कि सोल्जर बॉय अभी भी जिंदा है उस केज के अंदर। तो अब वो क्या करता है, एपिसोड 2 के अंदर उस केज को ओपन कर देता है और सोल्जर बॉय को वहां से बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ वो द बॉयज वाली टीम क्या करती है, उस क्वाड सूप को ढूंढ लेती है और ये पता चलता है उन्हें कि वो बहुत ज्यादा पत्थर सा हो गया और बड़ा होता ही जा रहा है और वो अपने घर के अंदर ही है। तो वो लोग ये प्लान करते हैं कि उसको इस घर के अंदर ही हमें उस वायरस को टेस्ट करना पड़ेगा। तो वहां से किमिको, ह्यूग और बुचर निकल जाते हैं समीर से वो वायरस लेने के लिए, और बाकी लोग वहीं पर रहते हैं उस घर के अंदर। दूसरी तरफ जैसे ही सोल्जर बॉय उठता है तो उसे यही रियलाइज होता है कि सीजन 4 वगैरह जब भी वो सोया था ना, सीजन 3 के अंदर आई थिंक सोया था, जब भी वो सोया था ना, तब उसे ये पता था कि बुचर ने उसके साथ दगाबाजी की, क्योंकि वो एक उसके बेटे को मारना चाहता था। तो बुचर ने क्या किया, उसे सुला दिया था। तो होमलैंडर यही चीज उसके दिमाग में भर देता है और होमलैंडर उसे ये काम देता है कि तू मेरे साथ मिलकर काम कर ले, तुझे सिर्फ क्या करना है कि बुचर को ढूंढना है, उसे मारना वगैरह नहीं है, सिर्फ ढूंढना है और मुझे आके बताना है कि वो है कहाँ। और सोल्जर बॉय भी ये मान जाता है और बुचर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें यह दिखाया जाता है कि बुचर, किमिको और ह्यूग पहुंच गए हैं समीर के पास में, वो वायरस ले लिया। समीर उन्हें बताता है कि ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसे ध्यान से यूज करना, इधर उधर कहीं पर डिस्ट्रॉय वगैरह मत कर देना। और वो तीनों जैसे ही कार के अंदर जा रहे होते हैं तभी वहां पर सोल्जर बॉय आ जाता है और वहां पर हमें फाइट देखने को मिलती है सोल्जर बॉय और बुचर की। दूसरी तरफ हमें यह देखने को मिलता है ह्यूग और किमिको क्या कर रहे हैं कि वो जो वायरस है उसको लेकर भाग रहे हैं। फिर बुचर क्या करता है, एक प्लान ये बना लेता है कि भाई साहब जो सोल्जर बॉय है उसी पर ही क्यों ना वो वायरस का टेस्ट कर लें। तो वो क्या करता है, सोल्जर बॉय को भगाता भगाता उस घर के पास में ले जाता है जहां पर वो कोर्ट है ना, जो सूप है वो वहां पर जहां पर होता है ना उस घर के अंदर, वहीं पर ही वो सोल्जर बॉय को भी लेके चला जाता है। वहां पर भी हमें थोड़ा बहुत कियोस देखने को मिलता है, पर लेकिन वो सारे लोग क्या करते हैं, उन तीनों को ही वो वायरस के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं और उस घर के चारों तरफ बहुत ही सारे प्लास्टिक के थैलीज लगा देते हैं और उन्हें टेप से जकड़ देते हैं। और ये दिखाया जाता है कि जो सूप अंदर है और जो ये सूप वायरस बना है वो अच्छे से सूप को मार सकता है। फिर वो द बॉयज वाली टीम वहां से तो निकल जाती है और उन्हें ये पक्का पता चल जाता है कि भाई साहब इस वायरस से सूप इजीली मर रहे हैं। वहीं बीच में हमें एशली का भी एक सीन दिखाया जाता है जहां पर वो कार में बैठी होती है, और अगर आपको सीजन 4 याद होगा जब वो जो वायरस है, टेम्परेरी वायरस, वो ले लेती है और हमें ये नहीं बताया जाता कि उसके पास में पावर कौन सी आ गई है। और यही एपिसोड 2 के अंदर हमें पता चलता है कि उसके पास में एक ऐसी पावर आई है जिससे कि वो उसके पीछे एक और सर आ गया जिससे कि वो बात कर सकती है। और वो सर जो है वो उसे ये बोल रहा है कि तू होमलैंडर के खिलाफ आवाज उठा और जैसे A10 वगैरह थे वैसी बन।
उसके बाद में सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है द डीप पर, और हमें ये दिखाया जाता है कि जो घर था ना जहां पर सोल्जर बॉय वगैरह वो सूप मर गए थे, वहां पर एम्बुलेंस आ रखी है और द डीप क्या कर रहा है, सोल्जर बॉय को एम्बुलेंस के अंदर डाल ही रहा होता है। तभी वहां पर होमलैंडर आ जाता है और होमलैंडर द डीप को ये बोलता है कि तू यहाँ से निकल जा। द डीप की पैंट गीली हो जाती है और वो वहां से निकल जाता है। तभी होमलैंडर रोने लग जाता है क्योंकि सोल्जर बॉय उसका बाप होता है बायोलॉजिकली, तो वो रोने लग जाता है और वो यही बोलता है कि तुम भी मुझे छोड़ के चले गए। और वो जैसे टर्न करता है ना तो हमें पीछे से ये दिखाया जाता है कि सोल्जर बॉय उठ गया है और वहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अब मेरे मन में तो यही चल रहा है कि वो सोल्जर बॉय उठा कैसे, क्या वो वायरस काम किया या फिर नहीं किया। मेरे दिमाग में यही थ्योरी चल रही है। हो ऐसा सकता है कि उसकी पावर चली गई हो, जैसे मेव की पावर चली गई थी, वैसा हो सकता है कि सोल्जर बॉय की भी पावर चली गई हो। अब पता नहीं सीजन 3 एपिसोड 3 के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि उस पर वो वायरस का यूज हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, ये हमें एपिसोड 3 के अंदर ही देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं हर एपिसोड का ब्रेकडाउन करूं तो कमेंट कर देना। बाकी इन दोनों एपिसोड का ब्रेकडाउन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से फुल ट्राई किया है आप लोगों को समझाने का, एक एक चीज समझाती थी जो भी मैन थी। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके बताना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।